नमस्कार, जोहार, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। तो चलिए जानते हैं तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। बता चले कि आज ईडी करेगा सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ। सभी विधायकों को मुख्यमंत्री आवास में रहने का दिया गया है निर्देश। झारखंड की राजधानी तेजी से करवट ले रही है। मंगलवार देर शाम सत्ता पक्ष के विधायकों की सीएम हेमंत सोरेन के साथ बैठक हुई थी। इसमें ईडी की कार्रवाई के बाद पैदा होने वाली परिस्थिति से निपटने को लेकर रणनीति बनी। सत्ता पक्ष के विधायकों ने से समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर लिए गए। इसमें फिलहाल किसी संभावित निष्पक्षता का नाम नहीं है। इस मौके पर विधायकों ने आने वाले समय में निर्णय के लिए हेमंत सोरेन को अधिकृत कर दिया है। और विधायकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि आप हमारे निर्णय के साथ हैं। हमारे ऊपर आपका विश्वास ही मेरी ताकत है। हर परिस्थिति के लिए हमें तैयार रहना है। मुझे उम्मीद है कि मैं किसी का नाम प्रस्तावित करता हूं तो आपका समर्थन होगा। उन्होंने कहा, मुझे प्रसार करने की लगातार कोशिश हो रही है। किसी परिस्थिति का हमें डटकर सा मुकाबला करना है। कांग्रेस की ओर से भी कहा गया है कि पूरी पार्टी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्णय के साथ है। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खोज खबर का सस्पेंस लगभग 2.5 दिनों बाद खत्म होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 27 जनवरी की रात 9 बजे दिल्ली के रवाना हुए थे, जो कि विशेष विमान से हुए थे। और 29 जनवरी की सुबह ईडी ने मुख्यमंत्री के नई दिल्ली शांति निकेतन स्थित आवास सहित उनके 3 ठिकानों पर छापा मारा था। मुख्यमंत्री नहीं मिलने इसके बाद मुख्यमंत्री सोरेन टेस्टलेस थे। हालांकि झामो ने कहा कि वह टच में है। तो वो जेएसएससी सीजीएल के लिए 10 साल से चल रही है प्रक्रिया पर पूरी नहीं हो पाई है परीक्षा। झारखंड में करीब 10 वर्षों से स्थानक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सीजीएल का आयोजन हो रहा है, लेकिन कई कारणों से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। 12 परीक्षा की प्रक्रिया शुरू की जाती है और बाद में किसी न किसी कारण से रद्द हो जाती है। 2015 से उक्त परीक्षा देने वाले हजारों अभ्यर्थियों की निर्धारित उम्र सीमा भी समाप्त हो गई है, लेकिन अभ्यर्थियों के सपने साकार नहीं हो पाए हैं। हालांकि समय समय पर सरकार द्वारा उम्र सीमा में थोड़ी छूट भी दी गई है, पर उसका भी लाभ अभ्यर्थियों को नहीं मिल पाया है। वर्ष 2015, 19, 2021 में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन वह पूरी नहीं हो पाई है। इन्हें बीच में ही रद्द करना पड़ा है। इसके बाद 2023 से 2025 पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था, जिसकी प्रक्रिया जारी है। इधर झारखंड सरकार झारखंड सामान्य स्थानक नियुक्ताधारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की 28 जनवरी को संपन्न परीक्षा में अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने का गंभीर आरोप लगाया, जिसके बाद जेएसएससी द्वारा तीसरे पेपर समान ज्ञान की परीक्षा तत्काल रद्द कर दी गई है। पेपर 1 व पेपर 2 की परीक्षा के बारे में आयोग ने कुछ नहीं कहा है। तो वो राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण बोले, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जवाब का हमें है इंतजार। राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण ने कहा कि राज्य के अन्य लोगों की तरह वह भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मंगलवार को राज्यपाल राज्य में उत्पन्न मौजूदा हालात के मद्देनजर रखते हुए सोमवार शाम झारखंड के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को राजभवन तलब किया गया था, लेकिन मंगलवार को राज्यपाल श्री राधाकृष्ण मोहनाबादी में बाबू वाटिका में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। ईडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नहीं मिलने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में राज्यपाल ने कहा, आपकी तरह हम भी सीएम के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज फिर सीएमओ में पूछताछ करेंगे ईडी के अफसर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लैंड स्कैम मामले में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में पूछताछ करेंगे। ईडी अफसर न सवालों के साथ तैयार हैं। सीएमओ और ईडी ऑफिस के इर्द गिर्द सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। राजधानी रांची में कुछ जगहों पर धारा 140 लगा दी गई है। यह मुख्यमंत्री कार्यालय ने ईडी को दिन में 1 बजे सीएमओ आने का समय दिया है। तय समय पर ईडी के अफसरों को की टीम सुरक्षा घेरे में सीएमओ पहुंचेगी। तो दूसरी ओर गिरिडीह से एक बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन के आगमन को लेकर बीडीओ ने की समीक्षा बैठक। गिरिडीह गांव प्रखंड मुख्यालय के सभागार में मंगलवार को प्रखंड कर्मियों व मुखिया के साथ बीडीओ महेंद्र रविदास ने समीक्षा बैठक की। मौके प्रबंधन ने संचालित योजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने मनरेगा, पीएम आवास समेत सभी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई है। साथ ही पंचायत सचिव द्वारा सौंपे गए अबुआ आवास पर भी चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि 1 फरवरी को राज्य के सीएम हेमंत सोरेन का गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। उसी दिन सीएम अबुआ आवास के स्वीकृति पत्र का भी वितरण करेंगे। इस कार्यक्रम में सभी जनप्रतिनिधि व कर्मियों तत्परता से कार्य करने की अपील की गई है। मौके पर पीएमओ सुखदेव पासवान, संजय कुमार, मकसूद आलम, मिराजुद्दीन, राकेश कुमार, मुन्नी कुमारी, संतोष चौधरी समेत प्रखंड के कर्मी मौजूद थे। दूसरी ओर धनबाद के बीएमक्यू के 3 नए अंगीभूत कॉलेजों में नीड बेस्ड शिक्षकों की होगी नियुक्ति। विनोद बिहारी महतो कोयनाचल विश्वविद्यालय के अधीन इस सत्र से शुरू हुए
3 नए अंगीभूत कॉलेजों में सुविधा पर नीड बेस्ड शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राजभवन की विश्वविद्यालय को अनुमति प्रदान कर दी गई है। इस संबंध में राजभवन ने विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र भेजा है। अब विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा शीघ्र ही इन शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पहले की विश्वविद्यालय के अधीन चंबा डोभान डिग्री कॉलेज, डुंडी डिग्री कॉलेज और बोकारो में गोमिया डिग्री कॉलेज में यूजी सत्र 2023 से पढ़ाई शुरू हो गई है, लेकिन तीनों कॉलेजों में किसी भी विषय में एक भी शिक्षक नहीं है। अभी तीनों कॉलेजों में दूसरे अंगीभूत कॉलेजों की मदद से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। तो ऐसी वो सीएम हाउस सहित राजधानी रांची के कई महत्वपूर्ण संस्थानों पर आज निषेधाज्ञा और 2000 से अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। सीएम आवास, राजभवन और ईडी कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में बुधवार को निषेधाज्ञा लागू रहेगा। निषेधाज्ञा सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस संबंध में रांची एसडीओ द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि कतिपय संगठनों दलों द्वारा धरना प्रदर्शन, जुलूस रैली आदि की जाने की सूचना है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके मद्देनजर धारा 144 निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस अवधि में इन इलाकों में बिना अनुमति के जुलूस, प्रदर्शन, घेराव, ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग, लाठी डंडा, तीर धनुष, गड़ासा, भाला लेकर चलने पर रोक लगा दी गई है। वहीं पता चले कि सुरक्षा कड़ी गई है और 2000 से अतिरिक्त बल तैनात भी रहेंगे। ईडी के अधिकारी बुधवार को मुख्यमंत्री आवास जाकर पूछताछ कर सकते हैं। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों ने तैयारी कर ली गई है। इसके लिए मंगलवार की शाम पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अजय कुमार सिंह ने एडीजी अभियान डॉक्टर संजय आनंद लाटकर सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बार सुरक्षा में ईडी ऑफिस से लेकर मुख्यमंत्री आवास, राजभवन के बाहर सहित विभिन्न चौक चौराहों में 2000 अतिरिक्त जवान और पुलिस अफसर लगाए जाएंगे। तो वैसे वो देवघर से एक बड़ी खबर। वर्ष 2004 में किशोरी से दुष्कर्म व जलाने के दोषी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई सजा। लेकिन देवघर के सारवा थाना क्षेत्र में वर्ष 2004 में एक मामले में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म कर जला देने के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया था। जिला सत्र न्यायालय की सजा को बरकरार रखा। इस मामले में जिला सत्र न्यायालय ने 10 अक्टूबर 2006 को पारित आदेश के द्वारा प्रतिवादी को धारा 302, 341, 376 और 448 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया था। इस क्रम में 11 अक्टूबर 2006 को पारित आदेश के द्वारा धारा 302 के तहत प्रतिवादी को आजीवन कठोर कारावास और धारा 376 के तहत 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। आरोपित पर दोनों सजाएं साथ साथ चलाने का आदेश पारित किया गया था। इसके बाद प्रतिवादी ने झारखंड उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की थी। 27 जनवरी 2018 को पारित फैसले में उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय के फैसले को रद्द कर प्रतिवादी को बरी कर दिया था। इसके बाद वादी पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने अभियोजन पत्र द्वारा परीक्षण कराए गए गवाहों के साथ गवाही व बचाव पक्ष के 3 गवाही का अवलोकन कर सत्र न्यायालय के निर्णय और अपील कर उच्च न्यायालय के निर्णय का विश्लेषण करने के पश्चात मामले में हाईकोर्ट सजा को निरस्त करते हुए सत्र न्यायालय की सजा को ही बहाल कर दिया है। दूसरी ओर कब होगी 11वीं और 9वीं की बोर्ड की परीक्षा? जैक ने जारी किया तारीख। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कक्षा 11वीं की बोर्ड परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। 11वीं की परीक्षा 27 से 29 फरवरी तक होगी। परीक्षा 2 पाली में ली जाएगी। प्रवेश पत्र 15 फरवरी से झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे के स्कूल कॉलेज द्वारा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर विद्यार्थी को उपलब्ध कराएंगे। परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी। एक साथ 2 विषय की परीक्षा ली जाएगी। प्रत्येक विषय में 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परीक्षा में पास करने के लिए विद्यार्थी को 5 में से 4 विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा राज्य में कक्षा 9वीं बोर्ड की परीक्षा 1 व 2 मार्च को होगी। प्रवेश पत्र 18 फरवरी से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पढ़ के अपना 18 फरवरी डाउनलोड कर सकते हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग वेबसाइट से www.jac.jharkhand.go.in/jac से डाउनलोड होगा। परीक्षा MR पर ली जाएगी। परीक्षा में 5 में से 4 विषय में पास होना अनिवार्य होगा। एक साथ 2 विषय की परीक्षा ली जाएगी। तो वही वो 17 व 18 फरवरी को देवघर में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार देश विदेश के रिसर्चर स्कॉलर हिस्सा लेंगे।
पहले की अनुचिंतन फाउंडेशन, इग्नू क्षेत्रीय केंद्र, हिंदी विद्यापीठ, बीएड कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन 17 व 18 फरवरी को हिंदी विद्यापीठ में किया गया है, जिसको लेकर के इसका विषय पर्यावरण, संस्कृति और सतत विकास रखा गया है। यह बातें कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक सह हिंदी विद्यापीठ के व्यवस्थापक कृष्णानंद झा ने हिंदी विद्यापीठ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने बताया कि सेमिनार का मुख्य उद्देश्य नए शोधार्थियों को ज्ञान प्राप्ति के लिए और पुराने शोध विशेष विशेषज्ञों को अपने ज्ञान को नए शोधार्थी तक पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर सरोज कुमार जिसने कहा कि रिसर्च जनरेशन में प्रकाशित पेपर का विमोचन भी कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा। तो फिलहाल खबरों बस इतना ही। कुछ की तमाम बड़ी खबर जो सुबह के समाचार के साथ आज तो मुझे खबर पसंद करो, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।